इमेजिन करो, एक टाइम ह्यूमंस से भी पहले का। डायनासोर्स भी अर्थ पर नहीं आए थे। क्या कोई इंटेलिजेंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन यूएसएस टाइम एग्जिस्ट कर सकती थी? यही क्वेश्चन है सिलूरियन हाइपोथेसिस के हार्ट में। यह एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। व्हाट इफ लक्स करोड़ों साल पहले हमारे जैसे बीइंग्स ने सिटीज बनाए और स्टार्स एक्सप्लोर किए? सिलूरियन हाइपोथेसिस कहती है कि यह पॉसिबल है, इवन इफ ह्यूमन उनके रूइंस अभी तक नहीं माइले। सिलूरियन पीरियड 400 मिलियन साल पहले का टाइम इस हाइपोथेसिस को नाम देता है। यह अर्थ पर बड़े बड़े चेंजेस का टाइम था। कॉन्टिनेंट्स मूव हुए, ओशंस बेन और सीज में लाइफ की डिवर्सिटी बहुत बढ़ गई। अगर कोई सिविलाइजेशन उस टाइम एग्जिस्ट करती थी तो वो इन मैसिव इवेंट्स से खत्म हो गई होगी। प्रूफ ढूंढना डिफिकल्ट है। सोचो इसे ऐसे, हमारी अपनी सिविलाइजेशन अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री के कंपेयर में बहुत रिसेंट है। लाख करोड़ों साल बाद क्या हमारे कोई ट्रेसेस बचेंगे? सिलूरियन हाइपोथेसिस ह्यूमन सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम डीप टाइम में फैली हुई एक लंबी चेन में बस एक सिविलाइजेशन है। यह एक हम्बलिंग थॉट है। सोचो, इमेजिन करो आर्कियोलॉजिस्ट लक्स करोड़ों साल फ्यूचर में काया वो हमारे सिटीज, हमारी आर्ट, हमारी टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे। इट्स नॉट अ श्योर थिंग। टाइम और अर्थ खुद बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इरोशन माउंटेन्स को घिस देता है, ओशंस अपर नीचे होते हैं और अर्थ का क्रस्ट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। सोचो कितना प्लास्टिक हम यूज करते हैं। यह लॉन्ग टाइम तक रहता है, राइट, लेकिन बहुत लंबे टाइम में प्लास्टिक भी टूट जाता है। अब उन चीजों के बेर में सोचो जो हम बनाते हैं जो प्लास्टिक से कम दुर्लभ है। मेटल रस्ट हो जाता है, बिल्डिंग्स क्रम्बल हो जाते हैं। यह इंटायरली पॉसिबल है कि हमारे एग्जिस्टेंस के ज्यादातर ट्रेसेस कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। यही सिलूरियन हाइपोथेसिस का चैलेंज है। अगर कोई सिविलाइजेशन इतने टाइम पहले एग्जिस्ट करती थी तो एविडेंस बहुत फेंट या कंप्लीटली गायब हो सकता है। यह ऐसे है जैसे एक बड़े बीच पर एक सांड का ग्रेन ढूंढना, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं कि हमें ढूंढना स्टॉप कर देना चाहिए। इमेजिन करो अर्थ में डीप डिग करना। हर लेयर ऑफ रॉक और सेडिमेंट एक हिस्ट्री बुक की पेज की तरह है। ये लेयर्स ह्यूमन पास्ट क्लाइमेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस और स्पीसीज की राइज एंड फॉल के बेर में बताते हैं। लेकिन क्या वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के क्लूज भी होल्ड कर सकते हैं? यहीं पर आइसोटोपिक एनालिसिस काम आता है। आइसोटोप्स एटम्स की तरह होते हैं जिनके वेट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। रॉक्स में डिफरेंट आइसोटोप्स के रेशियो स्टडी करके साइंटिस्ट्स बहुत कुछ जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन आइसोटोप रेशियोज एडवांस टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन इंडिकेट कर सकते हैं, इवन इफ वो टेक्नोलॉजी लॉन्ग गॉन है। यह एक केमिकल फिंगरप्रिंट ढूंढने जैसा है। सिलूरियन हाइपोथेसिस के ई कॉन्टेक्स्ट में यह अभी भी स्पेकुलेटिव है। ह्यूमन कोई डेफिनेटिव आइसोटोप एनोमलीज नहीं मिली हैं जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ पॉइंट करें। लेकिन यह एक टूल है जिसको हम सबटल साइंस ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं। हिंट्स की अर्थ के डीप पास्ट में कुछ अनयूजुअल हुआ होगा। सेक्शन 4, हमारा प्लैनेट ट्रांसफॉर्म्ड। सोचो ह्यूमंस ने प्लैनेट को कितना चेंज कर दिया है। हमने सिटीज बनाए हैं, माइनस खोदे हैं और रिवर्स का कोर्स चेंज कर दिया है। हमारी इंडस्ट्रीज एटमॉस्फेयर में केमिकल्स रिलीज करती हैं। हम क्लाइमेट भी चेंज कर रहे हैं। ये एक्शंस अर्थ पर मार्क छोटे हैं। फ्यूचर साइंटिस्ट्स इसी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में दिखेंगे। अब इमेजिन करो एक सिविलाइजेशन जो हमसे लाख करोड़ों साल पुरानी है। अगर वो आधे भी इंपैक्टफुल थे जितने हम हैं, तो वो अपना सिग्नेचर छोड़ गए होंगे। सेडिमेंट लेयर्स में चेंजेस, सर्टेन मेटल्स के अनयूजुअल कॉन्सेंट्रेशंस, इवन सिंथेटिक मटेरियल्स की प्रेजेंस सब क्लूज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, यह प्रूव करना कि ये चेंजेस किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने किए हैं बहुत डिफिकल्ट है। नेचर भी अमेजिंग थिंग्स कर सकती है, लेकिन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को केयरफुली स्टडी करके ह्यूमन पैटर्न्स मिल सकते हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। सेक्शन 5, डिस्टेंट पास्ट की एकोज। इमेजिन करो एक प्लास्टिक बॉटल रॉक लेयर्स में डीप बेरिड मिली जो लाख करोड़ों साल पुरानी है। वो प्रिटी स्ट्रेंज होगा, राइट? प्लास्टिक सिंथेटिक है, ये नेचुरली नहीं होता। यूज इतने एंशिएंट लेयर्स में पाना एक मेजर एनोमली होगा। यही वो थिंकिंग है जो प्री ह्यूमन सिविलाइजेशंस की एविडेंस की सर्च को ड्राइव करती है। रेयर एलिमेंट्स, अनयूजुअल एलॉयज या सिंथेटिक मटेरियल्स जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में मिलते हैं, वो पास टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी के साइंस हो सकते हैं। इन्हें टेक्नोफॉसिल्स कहते हैं। ऑफ कोर्स, इवन इफ ह्यूमन ऐसी थिंग्स मिल जाए, उनका ओरिजिन प्रूव करना इजी नहीं होगा।
लेकिन पॉसिबिलिटी चाहे कितनी भी रिमोट क्यों न हो टंटलाइजिंग है। सिलूरियन हाइपोथेसिस व्हाइल स्टिल स्पेकुलेटिव ह्यूमन टाइम में हमारी जगह और इस पॉसिबिलिटी के डर में डिफरेंटली सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस प्लैनेट पर आने वाली पहली या ओनली इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है।